हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है हल्दी घाटी का युद्ध। जैसा कि हमने कल जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा था उस टॉपिक का ही ये पार्ट है। हमने पढ़ा था वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ रहे थे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में बात की जाए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वो महान व्यक्ति थे जिन्होंने आधीनता स्वीकार नहीं कर स्वतंत्र शासक के रूप में अपने कार्य किए। संभवतः महाराणा प्रताप ने के बारे में मैंने कल आपको उनके जीवन के बारे में भी बताया था। आपके चैप्टर से रिलेटेड हम लोग चल रहे थे जिसके अंदर मैंने आपको बताया था। आज हम महाराणा प्रताप के अंदर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ा, क्योंकि अब अकबर ने महाराणा प्रताप के पास 4 दूत मंडल भेजे थे। 4 जनों को भेजा था, धीरे धीरे एक एक करके 4। पहले जलाल खान खरोची को भेजा, फिर मानसिंह को भेजा, फिर उसके पश्चात में भगवंत दास को भेजा, फिर तोड़ामल को भेजा। अंत में मुगल साम्राज्य जो अकबर थे, मुगल बादशाह, वो महाराणा प्रताप के बढ़ते हुए प्रभाव को कम करना चाहते थे। इस बढ़ते हुए प्रभाव को कम करने के लिए अब आवश्यक हो गया था कि महाराणा प्रताप के बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया जाए। ऐसी स्थिति में परिस्थिति के अंतर्गत ये युद्ध होना अवसंभावी हो गया था, जिसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये होना स्वाभाविक हो गया। देखिए, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। मेवाड़ पर आक्रमण की योजना को कार्यरूप में परिणत करने के लिए मार्च 1576 में अकबर ने स्वयं अजमेर पहुंचते हैं। कब पहुंचते हैं? मार्च 1576 के अंदर अकबर कहां पहुंचते हैं? अजमेर पहुंचते हैं। ठीक है। मार्च 1576 में अकबर जब अजमेर पहुंचते हैं तो वहीं पे मानसिंह को मेवाड़ के विरुद्ध भेजी जाने वाली सेना का सेनानायक घोषित किया जाता है और मानसिंह को मेवाड़ के विरुद्ध जो सेना भेजी जा रही है उस सेना का सेनानायक घोषित किया जाता है। ठीक है। मार्च 1576 अजमेर पहुंचते हैं अकबर। कौन पहुंचते हैं? अकबर। और अकबर अजमेर पहुंचने के बाद मानसिंह को मेवाड़ के विरुद्ध सेना नायक के रूप में घोषित किया जाता है और उनको मेवाड़ भेजा जाता है। ठीक है। मानसिंह सेना लेकर मेवाड़ की गिरी चल पड़ता है। 2 मंडलगढ़ रहने के पश्चात सैन्य बल में वृद्धि कर मानसिंह खमनोर की गांव के पास जा पहुंचता है। देखिए, तो यहां से क्या होता है? मानसिंह 2 माह तक कहां रहता है? मंडलगढ़। ठीक है। यहां पर अपनी सैनिक शक्ति को बढ़ाता है। फिर सैनिक शक्ति को बढ़ाने के बाद खमनोर गांव की ओर प्रस्थान करता है। कौन से गांव की ओर प्रस्थान करता है बेटा? खमनोर गांव की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है। खमनोर गांव की ओर आप पहुंचता है। इस समय मानसिंह के साथ में गाजी खान बदकी, ख्वाजा गयासुद्दीन अली, आसिफ खान, सैयद खान, अहमद खान, सैयद हासिम खान, जगन्नाथ कछुआ, सैयद राजू, भगवंत दास का छोटा भाई माधो सिंह, मुजाहिद बेग आदि सरदार उपस्थित थे। मुगल इतिहास में ये पहला अवसर था कि किसी हिंदू शासक को सेनापति बनाकर और उसको सेनापति बनाकर भेजा गया था।
जैसे कि मानसिंह मुगल साम्राज्य का पहला व्यक्ति था जिसको शासक बनाने के पश्चात में कहाँ भेजा गया था, इसको कहाँ भेजा गया था, सेनापति बनाकर आक्रमण करने के लिए भेजा गया था। मानसिंह को मुगल सेना का प्रधान सेनापति बनाया जाता था। जब इसको जो सेनापति बनाया गया, सेनानायक बनाया गया या सेनापति बनाया गया, ठीक है, सेनापति बनाए जाने से जो मुगल दरबार के अंदर जो शासक थे, या फिर वो कह सकते हैं मुगल दरबार के अंतर्गत जो अन्य लोग थे, अन्य दरबारियों के अंदर क्या हुई थी, नाराजगी हो गई। नाराज थे कि इसको मानसिंह को सेनानायक क्यों बनाया गया, सेनापति क्यों बनाया गया, इसको लेकर ये सभी लोग क्या थे, नाराज थे। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत अगर बात की जाए तो फलस्वरूप में ग्वालियर का राजा राम सिंह और पुराने अनुभवी योद्धाओं ने राय दी कि मुगल सेना के, अब यहाँ पर देखिए बात चल रही है किसकी, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप जो है वो अपने सरदारों और दरबारियों से बात करते, सरदारों और सामंतों से बात करते। जो ग्वालियर के राजा हैं, जो अन्य शासक हैं, वो ये राय दे रहे हैं कि इनको जो सेना है, सेना को जो नुकसान पहुंचाया जा सकता है वो पर्वतीय क्षेत्र से पहुंचाया जा सकता है। जो परंपरागत पद्धति है, गुरिल्ला पद्धति, जिसका उपयोग कर छापामार युद्ध की जो पद्धति है उसका उपयोग कर जो युवा वर्ग है, यहाँ पर जो युवा वर्ग कह रहा है, कौन कह रहा है, युवा वर्ग जो कह रहा है, युवा वर्ग जो कह रहा है, युवा वर्ग जो कह रहा है वह कह रहा है कि मैदानी युद्ध किया जाए। कौन सा युद्ध किया जाए, मैदानी युद्ध किया जाए। ठीक है, दोनों ही बातों को रखा गया। कौन कह रहा है, जो शासक हैं, सामंत हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र से युद्ध जो छापामार पद्धति है उसके आधार पर किया जाए। युवा वर्ग कह रहा है कि मैदानी युद्ध किया जाए। परस्पर अपनी बहादुरी को, विवाह के जो बहादुर है वो पहाड़ी भाग से बाहर निकलकर अब सबको सेना के मैदान में पराजित करना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो विवाह के जो बहादुर हैं उनको पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलना चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलने के पश्चात में बाल को वह कह रहे हैं कि अब पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में जाकर क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए। ठीक है, यहाँ युवा वर्ग और जो युवा वर्ग है उसकी ये राय है, जबकि मुगल सेना अनुभवी जो योद्धा है वो उनकी ये राय है कि पर्वतीय भाग से युद्ध लड़ने का मुगल सेना को क्या है, अनुभव नहीं है। जो अनुभवी लोग वो कह रहे हैं कि पर्वतीय क्षेत्र से अगर हम युद्ध करते हैं, कौन से क्षेत्र से करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र से, तो पर्वतीय क्षेत्र से अगर हम युद्ध करते हैं तो मुगल जो सेना है, कौन सी सेना है, मुगल सेना, मुगल सेना को कोई भी अनुभव नहीं है कि वो पर्वतीय क्षेत्र से क्या कर सके, युद्ध कर सके। ठीक है, तो ऐसी हमको सफलता प्राप्त हुई। ठीक है, अब लास्ट में क्या होता है कि मानसिंह बनास नदी के किनारे मोलेला गांव में अपना शिविर स्थापित कर देता। जो मानसिंह है वो अपना जो शिविर बनाता है वो कहां बनाता है, मोलेला गांव। मोलेला गांव के अंदर अपना शिविर बनाता है, बनास नदी को पार करके। कौन से गांव में बनाता है बेटा, मोलेला गांव के अंदर अपना शिविर को बनाता है। ठीक है, शिविर बनाने के पश्चात में 6 मील दूर दोषी गांव में अपना शिविर स्थापित किया। प्रताप ने मानसिंह से 6 मील दूर लोसिंग गांव में अपना खड़ा किया। जो प्रताप है उन्होंने कहा डाला, लोसिंग गांव। लोसिंग गांव में अपना क्या डाला है, पड़ाव डाला है। 6 मील दूर लोसिंग गांव के अंदर अपना पड़ाव डाला है। मुगल सेना के में हरावल कहा जाता था। एक चीज का ध्यान रखना है, शब्द निकल के आ रहा है हरावल। ठीक है, मुगल सेना के अंदर हरावल। आगे की जो पंक्ति हुआ करती थी युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, सेना की जो आगे की पंक्ति हुआ करती थी, आगे का भाग हुआ होता था, उसको हलावल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उसको हलावल कहा जाता था। जिसका जो नेतृत्व है वो कौन कर रहा है, नेतृत्व सैयद हासिम कर रहा है। उनके साथ जो है बदाकी रफी, राजा जगन्नाथ, आसफ खां जो है वो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, इसका आगे की पंक्ति का
जो आगे की सेना के अंदर आगे की पंक्ति होती है। ठीक है, प्रताप की सेना के दो भाग हैं। प्रताप की सेना में हरावर में हाकिम खान सूरी और अपने पुत्रों के साथ ग्वालियर का रामसर, पुरोहित गोपीनाथ, शंकरदास, चारण जैसा, रोहित जगन्नाथ, संबर के चुनावत, कृष्णदास, सरदारगढ़ के भीम सिंह, देवगढ़ के रावत सामना, जेमल के मेड़तिया, रामदास आदि शामिल है। दूसरे भाग का नेतृत्व स्वयं केंद्र में देकर महाराणा प्रताप के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, आगे का भाग का अनंत सेनाधिकारी करने हैं और सरदार करने हैं, और बीच का जो भाग है उसका नेतृत्व खुद कौन कर रहे हैं? प्रताप कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आसफ खान और मुगल सेना का अंदर जो नेतृत्व कर रहे हैं, अरावल के अंदर जो आगे की पंक्तियों में, वो आसफ खान के द्वारा उसका नेतृत्व किया जा रहा है और सैयद हाशिम के द्वारा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए महाराणा प्रताप के जो साथ कौन है? इनकी देखिए जो नेतृत्व कर रहे हैं महाराणा प्रताप नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, और उनके साथ में भामाशाह, और भामाशाह का जो भाई तारानाथ है वो इनके साथ में क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। भामाशाह भी नेतृत्व कर रहे हैं और भामाशाह का जो भाई है तारानाथ वो भी उनके साथ में नेतृत्व कर रहे हैं। 18 जून 1576 को प्रताप ने नौसिंह से हल्दी घाटी में मुकुंदा की ओर बढ़ती हुई सेना का सामना करने का निश्चय करने के लिए कूच की। युद्ध के प्रथम भाग में मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए राणा ने अपना हाथी लूना को आगे बढ़ाया। देखिए आगे क्या हुआ? युद्ध की शुरुआत में 18 जून 1576 महाराणा प्रताप ने प्रस्थान की। ठीक है, युद्ध के शुरुआत के अंदर देखा जाए तो सबसे पहले किसका युद्ध हुआ? हाथियों के अंदर युद्ध हुआ। ठीक है, मुगल सेना के बल को तोड़ने के लिए मुकाबला मुगल हाथी गजनू ठीक है, मुगल हाथी का नाम क्या था? गजनू था। ठीक है, इसका मुकाबला गजनू। ठीक है, और इसका मुकाबला करने के लिए प्रताप की ओर से जो हाथी था वो उसका नाम क्या था? लूना। प्रताप की तरफ से जो हाथी था उसका नाम क्या था? लूना। ठीक है, इनके मध्य में क्या हुआ? युद्ध हुआ। किसमें हुआ? गजनू और लूना दोनों के अंदर युद्ध, मुगल सेना का बल तोड़ने के लिए। ठीक है, प्रताप की सेना के सामने करके दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध के अंदर ये देखिए गजनू घायल होकर भागने ही वाला था। ये जो गजनू है ये घायल होकर भागने वाला था, घायल हो गया, और घायल होकर जब ये भागने वाला था इसी बीच क्या हुआ? लूना जो है उसके जो लूना का जो महावत है उसके तीर लगने से क्या हो गया? घायल हो गया। और इसका जो महावत है, ठीक है, इसके तीर लग गया और तीर लगने से क्या हो गया? घायल हो गया। घायल हो गया तो ये क्या हुआ? ये वापस लौट आया। क्या आया? वापस लौट आया। ऐसी स्थिति में महाराणा के विख्यात हाथी राम प्रसाद को मैदान में आया। जब ऐसी स्थिति आई तो महाराणा प्रताप का विख्यात हाथी राम प्रसाद को कहां लाया गया? युद्ध में लाया गया। ठीक है भैया, याद रखिएगा महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? राम प्रसाद। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, कंपटीशन में भी पूछा जा चुका है। युद्ध के प्रारंभ में प्रताप ने की अरावल सेना ने भीषण आक्रमण किया। मेवाड़ के सैनिकों ने अपने तेज हमले और वीरतापूर्ण युद्ध कौशल से मुगल सेना की अग्रिम तथा बाएं पार्श्व को छिन्न कर दिया। शुरुआत में जो आक्रमण हुआ उस आक्रमण से ये देखिए इतना ताबड़तोड़ मेवाड़ की सेना ने आक्रमण किया कि मुगल जो सेना है वो हस्तगत हो गई। मुगल सेना बिखर गई और इस बिखरी हुई जो सेना थी वो इधर उधर भागने लगी। राजपूत सैनिकों तथा मुगलों के अंदर अब देखिए जब काफी जो इतिहासकारों ने अपने अपने तर्क दिए हैं, कोई कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो बिखरी हुई थी। बिखरी हुई सेना के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अंत में जब स्थिति ये हो गई कि युद्ध हाथ से जाने वाला था तो आसफ खां भी
सेनापति आसफ पालर जो है ये भी पीछे की साइड हट गए। जब ऐसी स्थिति में जब मानसिंह बड़ी वीरता के साथ में लड़ रहा था और मानसिंह जब वीरता के साथ में बेटा लड़ रहा था तो परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज हुई। परिस्थिति लगता देख सभी मुगल सेना के जो सेनापति थे उनमें वीरता आ गई। युद्ध के दौरान सैयद हासिम घोड़े से गिर गए। आसफ खां पीछे हटकर मुगल सेना के मध्य भाग में जाकर शरण लेनी पड़ी। जगन्नाथ कछुआ मारा गया। उसकी सहायता के लिए चंदावल इसे सैन्य टुकड़ी लेकर माधो सिंह कछुआ आ गया। मुगल सेना के चंदावल के मृतक खान के नेतृत्व में आपात स्थिति में सुरक्षित एक सेना टुकड़ी रखी गई थी। अपनी सेना को भागता देख मृतक खान चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत आ रहे। मृतक खान ने जब देखा कि सेना की जो टुकड़ी है वो बिखरती हुई जा रही है तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो चिल्लाता हुआ आया कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, एक बड़ी सेना को लेकर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ बेटा, तो सेना थे उसके अंदर क्या गया, जोश आ गया। क्या आ गया, जोश आ गया। अब सेना के अंदर जब जोश आ गया तो जोश के फलस्वरूप में क्या हुआ, पूरी सेना में उत्साह ही नहीं, उत्साह के साथ में जोश आ गया। राणा प्रताप अपने प्रसिद्ध घोड़े चेतक पर सवार होकर लड़ रहे थे। मानसिंह का जो हाथी था मर्दाना, मानसिंह के हाथी का नाम क्या है, मर्दाना पर सवार होकर वह युद्ध कर रहा था और प्रताप जो है वो चेतक पे होकर सवार चल रहे थे। ठीक है, तो मानसिंह अपने हाथी पर सवार होकर चल रहा था। ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप ने तीव्र वेग से अपने घोड़े चेतक के आगे के दोनों पैर मानसिंह के हाथी के मस्तक पर टिका दिए और भाले से तेज वार किया। मानसिंह जो होते हैं जो जिसके ऊपर बैठते हैं, हाथी के ऊपर एक बैठने के लिए हुआ होता है, उसके नीचे झुक गए, उन्होंने अपना बचाव कर लिया लेकिन उनका महावत मारा गया। ठीक है, चेतक का अगला पैर है वो क्या हो गया, जो हाथी के ऊपर सूंड के ऊपर एक तलवार बनी हुई थी उससे पैर उसका कट गया। कटने के फलस्वरूप में ऐसी स्थिति के अंदर देखते ही पैर जब कट गया तो प्रताप को संकट में देखते बड़ी सादगी के झाला पीला ने राष्ट्रीय शब्द को स्वयं धारण करते हुए प्रताप ने युद्ध को पहाड़ों की ओर ले। अब देखिए जो झाला है उन्होंने राजकीय शब्द को धारण कर लिया और प्रताप ने पूरे युद्ध को कहां पर मोड़ दिया, पर्वत की ओर मोड़ दिया। कहां पर मोड़ दिया, पर्वतों की ओर इस युद्ध को पूरे को मोड़ दिया। जब बेटा पर्वत की ओर युद्ध को जब मोड़ दिया गया तो फलस्वरूप में क्या हुआ, देखिए कि आगे चलकर जब पूरे युद्ध को पर्वत की ओर मोड़ दिया गया पूरे युद्ध को पर्वत की ओर मोड़ दिया गया। अब युद्ध को मोड़ दिया गया तो हल्दी घाटी से कुछ दूर बलीचर नामक स्थान पर क्या हुई, चेतक की मृत्यु हो गई। हल्दी घाटी से कुछ दूर की तरफ जाएंगे तो कुछ दूर चलने के बाद में बलीचर नामक स्थान होता है बेटा, वहां पर जाकर इसकी मृत्यु हो गई, चेतक की मृत्यु हो गई। और चेतक की जो मृत्यु हो गई तो वहीं पर एक चेतक का आज भी चबूतरा बना हुआ है, वहां पर एक चेतक का चबूतरा बना दिया गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, मुझको आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया। मृत्यु हो गई, वहीं पे इसका चबूतरा बना हुआ है बलीचर। यहां पर क्या हुआ, चेतक की मृत्यु हो गई। ठीक है, और यहीं पे इसका बेटा क्या है, चबूतरा बना हुआ है। कहां पर बना हुआ है, बलीचर के अंदर इसका चबूतरा बना हुआ है। ठीक है, घायल चेतक की मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात में हल्दी घाटी के युद्ध में राणा की तरफ से झाला पीला, मानसिंह, सोनरा, जयमल, मेटिया का पुत्र रामदास, रामसा और उसके 3 पुत्र शालिवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह वीरता का प्रदर्शन करते हुए मारे गए। सलूमर के रावत कृष्णदास चुनावत, राणेराम और गोपाल दास, भामासा, ताराचंद आदि रण क्षेत्र के में बचने वाले प्रमुख सरदार थे। जब युद्ध पूर्ण गति पर था तब प्रताप ने युद्ध स्थिति में परिवर्तन किया और उसको पहाड़ों की ओर मोड़ दिया।
मानसिक मेवाड़ी सेना इसका पीछा नहीं किया। मुगलों के द्वारा प्रताप की सेना का पीछा नहीं करने के 3 कारण बताए जाते हैं। कितने कारण बताए जाते हैं बेटा? 3 कारण बताए जाते हैं, जिन 3 कारणों से प्रताप की सेना का मानसिक यानी मुगलों की सेना के द्वारा पीछा नहीं किया गया। पहला कारण तो यह है कि उस समय जो गर्मी पड़ रही थी वो जून की गर्मी थी। कौन सी थी? जून की गर्मी। और अपन तो हम खुद जानते ही हैं कि जून की गर्मी राजस्थान के अंदर ऐसी पड़ती है, झुलसाने वाली गर्मी पड़ती है, और इस झुलसाने वाले तेज धूप से हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता है। ठीक है। दूसरा कारण यह था कि मुगल सेना क्या हो चुकी थी? थक चुकी थी। मुगल सेना क्या हो गई थी? थक चुकी थी। इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि वह आगे युद्ध नहीं करना चाहती थी। ठीक है, उनमें क्षमता नहीं थी युद्ध करने की। तीसरा, मुगलों को बेटा कि प्रताप पहाड़ों में घात लगाए हुए बैठा है और वह अचानक आक्रमण में अत्यधिक सैनिकों का जीवन अचानक जब आक्रमण हुआ। देखिए यहाँ पर ये था तीसरा कारण जो निकल कर आता है, वो तीसरा कारण ये निकल के आता है कि मुगल सेना को ऐसा लगता था कि प्रताप जो है, तो मैं बेटा तीसरा कारण यह था कि मुगल सेना को लगता था कि जो प्रताप है वो पहाड़ों में क्या है, पर्वतीय जो क्षेत्र है, उस पर्वतीय क्षेत्र के अंदर घाट लगाकर बैठा हुआ है, और अगर हमने उस पर आक्रमण किया या वहां जाने का प्रयास किया तो इसका नुकसान हमको सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा। ठीक है, ये 3 कारण ऐसे थे। पहला, जून की गर्मी जो काफी झुलसाने वाली गर्मी होती है। तीसरा, मुगल सेना थी वो काफी थकान सी महसूस करती। तीसरा था प्रताप का पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो कि और उसने पूरे युद्ध को मोड़ दिया था, और वो जानते थे कि मुगल सेना ने अगर आक्रमण किया तो सैनिकों की ज्यादा क्षति उठानी पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके से अगर देखा जाए अचानक आक्रमण कर दिया तो सैनिकों का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। इस प्रकार अगर देखा जाए तो अकबर की इच्छा के अनुसार ना तो मानसिक और ना तो प्रताप को पकड़ पाएगा और ना ही मार पाएगा। ऐसी स्थिति के अंदर अकबर इन दोनों से अपने सेनानायकों से नाराज हो गए, और इनसे नाराज होने के फलस्वरूप ये जो सैन्य अभियान था वो भी क्या रह गया था? असफल हो गया था, जिसमें काफी सैनिकों को क्षति भी उठानी पड़ी थी और नाराज भी थे। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो इन दोनों का कुछ दिनों के लिए दरबार में जोड़ी बंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया था? जोड़ी बंद। जोड़ी बंद का मतलब होता है बेटा दरबार के अंदर इनके आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कुछ दिन के लिए इनके दरबार पर आने में प्रतिबंध यानी कि रोक लगा दी गई। ठीक है, तो बेटा जब इनको कुछ दिन के लिए दरबार में आने पर रोक लगा दी गई, ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि क्योंकि अकबर को यह लगता था कि जो मुगल सेना पर सबको गर्व है उसको मेवाड़ की जो सेना है उसने धूल चटा दी, यानी कि उसको नुकसान पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर इन दोनों को क्या कर दिया? जोड़ी बंद कर दिया, आने पर प्रतिबंध कर दिया, दरबार पर मैं आने पर वो प्रतिबंधित कर दिया कुछ दिनों के लिए। ठीक है भैया, अब स्थिति अगर देखा जाए तो हम ये मान के चले बेटा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जिस मुगल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए वैवाहिक संबंधों के माध्यम से या फिर अन्य रूप से होड़ मची हुई थी, उसी समय वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के द्वारा आधीनता को स्वीकार नहीं किया गया। इसको स्वीकार नहीं किया गया था, आधीनता को स्वीकार नहीं किया गया था। तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर बात की जाए तो हम कुल मिलाकर यह कहना चाहेंगे कि अकबर की आधीनता को किसी भी तरीके से इनके द्वारा स्वीकार नहीं किया। तो बेटा आज के लिए हमने इतना ही।
कल एक नया टॉपिक आगे इसका 30वां भाग महाराणा प्रताप का 30वां भाग लेके आएंगे। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और शाहबाज खान का अभियान के बारे में कल के वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए बस फिलहाल इतना ही। मेरे को आशा है कि आप मेरी वीडियो को देखेंगे। आपको जो 12th की जो बुक्स हैं, हिस्ट्री का 4था चैप्टर महाराणा प्रताप का पाठ चल रहा है और मुझे आशा लगी है कि आपके समझ में भी आ रहा होगा। तो बेटा कंटिन्यू क्लासेस लीजिए, ऑनलाइन क्लासेस का फायदा उठाइए, आपको डेफिनेट सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही।